अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन सेट और डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस इन दो चीज़ों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 8051 का इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो क्या है। तो इंस्ट्रक्शन के सेट जो है इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दैट अ माइक्रो कंट्रोलर कैन एग्जीक्यूट दैट अ प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट। तो माइक्रो कंट्रोलर हो या कोर प्रोसेसर हो, उसका इंस्ट्रक्शन सेट से मुराद वो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शन का सेट है, ग्रुप है, जो वो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है। इंस्ट्रक्शन सेट जो है इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है CISC। CISC बन जाए कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ये बुनियादी तौर पे माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं या जो आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं प्रोसेसर, उनका जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। इसमें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ़ जो एड्रेसिंग मोड्स हैं ज़्यादा होंगे, ज़्यादा तरह की जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उसको कहते हैं हम कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। लेकिन जितनी कम्प्लेक्सिटी आप बढ़ाएंगे उससे डिसएडवांटेज ही होगा, उससे जो है वो डिसएडवांटेज ही होगा कि आपके पास जो है इंस्ट्रक्शंस की जो एग्जीक्यूशन टाइमिंग है या जो मतलब वो चीज़ वो डिक्रीज़ कर जाती है। दूसरी तरह के इंस्ट्रक्शन जो हैं वो RISC होती हैं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स हैं, ऐसे प्रोसेसर्स होते हैं या वो माइक्रो कंट्रोलर्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस कम से कम होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो है वो जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जो है ना वो ज़्यादा जल्दी से एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर उसको। तो और इसका डिसएडवांटेज एक ये भी होता है कि इसमें जो है वो आप ज़्यादा वर्सटाइल अंदाज में जो है प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। मतलब फिक्स इंस्ट्रक्शन है, थोड़ी इंस्ट्रक्शन है, आपको उन्हीं में रह के काम करना है, तो ज़ाहिर है फिर आप जो है वो इतने वर्सटाइल अंदाज में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो इंस्ट्रक्शन सेट जो 8051 का है, इसका आप कोड 8 बिट का होता है। आप कोड क्या होता है, यानी कि 8 बिट जो हैं वो डिफरेंट 8 बिट के आप कोड्स जनरेट होते हैं। यानी 2 इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी यह है हमारे पास 256 इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम इसमें हो सकती है। आप कोड से ये जो है वो आपको आइडिया मिलता है। तो 8 बिट का आप कोड है तो उससे जो 256 मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन इसकी हो सकती हैं। 255 आर इम्प्लीमेंटेड एंड 1 अनडिफाइंड। इसके अंदर 255 जो हैं वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं वो, लेकिन 1 जो है वो अनडिफाइंड है। अच्छा, अब इसमें सम इंस्ट्रक्शंस हैव 1 और 2 एडिशनल बाइट्स फॉर डाटा एंड एड्रेस। तो एक तो जब हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसमें अप कोड होता है, यानी जब उसकी वो जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, तो एक तो उसके अंदर आप कोड होता है। दूसरा जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ जो है 1 और 2 बाइट एडिशनल भी अटैच होती हैं, वो डाटा के लिए यूज़ होती हैं या एड्रेसेस के लिए यूज़ होती हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं मोस्टली आप देखेंगे कि वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, यानी उसके अंदर सिर्फ ऑप कोड ही होगा, और जो बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ 2 बाइट्स की भी हो सकती हैं और 3 बाइट्स की भी हो सकती हैं। तो हमारे पास जो है देयर आर 139 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। 255 में से 139 1 बाइट की इंस्ट्रक्शंस हैं, 92 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं एंड 24 और 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। तो इससे जो है वो ये हमें 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी थोड़ी बहुत जो है वो हमें समरी हासिल हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर हैं 255, इनको हम काम के लिहाज से ग्रुप बनाते हैं, यानी इनका काम क्या है। तो उस लिहाज से जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ माइक्रो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं, पहला ग्रुप है डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। तो डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, कॉपी करती हैं। कुछ जो है वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। अरिथमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन।
लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले इंस्ट्रक्शंस, और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके ज़रिए से हम बिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिट्स के अंदर डाटा जो स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने बिट एड्रेसेबल एरिया देखा है, तो बिट एड्रेसेबल एरिया के अंदर जब हमने किसी बिट की वैल्यू को 1 करना है, 0 करना है, और जो है उनको आपने चेंज करना है, कम्प्लीमेंट करना है, इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनको बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। फिर जो है लास्ट इसमें प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शंस, फ्लो कंट्रोल। तो प्रोग्राम का फ्लो जो है उसको कंट्रोल करना, यानी फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि जैसे हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम जो है जब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेट्स से हम इफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमने एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को बीच में से स्किप करना है अगर कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो हम अगर ट्रू फॉल्स को छोड़ दें तो हमारे पास अगर इंस्ट्रक्शंस हैं 10, 20, 30, 40 पड़ी हुई हैं, उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है। कभी हमने किसी इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, तो वो स्किप करना जो है वो प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना, यानी आगे किसी जगह पे जा जो है वो एग्जीक्यूशन शुरू कर देना, इसको कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जंप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो आज हम जो है वो डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया है कि 30 इंस्ट्रक्शंस कॉपी डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस का बेसिक काम जो है वो ये है कि ये जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करती हैं, लेके जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि जब आप इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं या आप इसके बारे में लिखेंगे तो आपको लाजमी तौर पे ये बताना है कि डाटा कहाँ पे था और कहाँ पे चला गया, कहाँ से कहाँ पे गया, ठीक है। जब तक ये नहीं होगा तो फिर ये डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप नहीं पढ़ सकते, या आप सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे उस चीज़ को, या सही तरीके से समझ नहीं रहे। तो आपको दो चीज़ें लाजमी क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे डाटा है और अब कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अब जो डाटा है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये आप पहले देख लें। तो इसमें लोकेशन का मतलब है कहाँ से जाना है। तो एक रजिस्टर हो सकता है, यानी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जाता है। एक रजिस्टर से इंटरनल रैम के अंदर जा सकता है या इंटरनल रोम के अंदर जा सकता है और एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर भी जा सकता है। तो हमारे पास डाटा के लिए जो जगह हैं वो हैं रजिस्टर्स, इंटरनल रैम, इंटरनल रोम एंड एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसके अंदर आपने डाटा लेके जाना है। अब इसमें आप देख लें, जब रजिस्टर की बात करते हैं हम रजिस्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और जब इंटरनल रैम की बात कर रहे हैं तो रैम का एड्रेस या एड्रेस जो है पहले किसी एक रजिस्टर में यूज़ करके हमने उसको एड्रेस से जो है वो स्पेसिफाई करना। इसी तरह एक्सटर्नल मेमोरी है तो उसके लिए भी एड्रेस जो है वो हमें रखना पड़ता है, लेकिन उसका एड्रेस डायरेक्ट नहीं देते हम, उसके लिए डाटा पॉइंटर रजिस्टर होता है DPTR। तो उस रजिस्टर के ज़रिए से हम उस रजिस्टर के अंदर एड्रेस रखते हैं और देन जो है वो डाटा उस जगह से जो है वो डाटा उठाते हैं या उसमें कॉपी करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर नाम होना चाहिए, नाम का पता होना चाहिए। रजिस्टर्स आपने ऑलरेडी रैम के अंदर मैंने आपको बताया। इंटरनल रैम या एक्सटर्नल रैम जो होगी उसका एड्रेस आपने यहाँ किसी जगह पे स्टोर करना है। और इंटरनल रैम या रोम के बारे में ये भी है कि आप डायरेक्ट एड्रेस भी दे सकते हैं, तो एड्रेस भी लिखा होगा। दूसरी चीज़, द ऑपरेंड मस्ट बी एक्यूमुलेटर। इसमें ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें कि जब भी आप ये डाटा मूवमेंट करते हैं तो उसके अंदर एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर इसमें होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, साइज ऑफ ऑपरेंड मस्ट मैच। साइज ऑफ ऑपरेंड मस्ट मैच का मतलब ये है कि जब आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो जहाँ से डाटा लेके जा रहे हैं, ये जितना डाटा आप उठा रहे हैं और जितना डाटा आगे लेके जाएगा वो एक जैसा होना चाहिए। इसमें आप ये देख रहे हैं कि जब आप इनडायरेक्ट एड्रेस से यूज़ करें, एड्रेस दे रहे हैं, तो एड्रेस होता है, डाटा भी उठाया जाता है, उसकी बात हो रही है कि वो सेम होना चाहिए, उसका साइज सेम होना चाहिए। यानी एड्रेस 16 बिट का भी हो सकता है, लेकिन डाटा जो मूव करना है आपने वो 1 बाइट का ही होना चाहिए। अब हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मूव की इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो मूव की इंस्ट्रक्शन, इसका काम होता है, क्या होता है, मूव, यानी इसका लिखने का तरीकाकार सबसे पहले लिखेंगे मूव, ये आप कोड बन जाएगा इसका, यानी रिलेटेड वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी।
और इसमें आपको रजिस्टर लिखते हैं और दूसरी जगह पर रजिस्टर्स और साथ मेमोरी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक तरीकाकार है कि आपने सबसे पहले मूव लिखना है, स्पेस देनी है, पहला ऑपरेंड लिखना है, स्पेस देनी है और दूसरा ऑपरेंड लिखना है। तो पहला ऑपरेंड रजिस्टर हो सकता है, दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस हो सकता है। अब ये इंस्ट्रक्शन करती क्या है, इट कॉपीज डाटा फ्रॉम सेकेंड ऑपरेंड टू फर्स्ट ऑपरेंड। ये आपके पास सेकेंड ऑपरेंड है, यानी जो आप बाद में लिखेंगे वहाँ से डाटा उठाया जाएगा, वहाँ से डाटा कॉपी होगा और जो आपने ऑपरेंड पहली जगह पे लिखा है उस जगह पे कॉपी होगा, यानी यहाँ से डाटा उठाया जाएगा और यहाँ पे कॉपी होगा। तो ये कॉपी करती है डाटा हाँ सेकेंड ऑपरेंड टू फर्स्ट ऑपरेंड। इसकी एग्जांपल है, आपने लिखा मूव ए कॉमा बी, तो इट कॉपी डाटा फ्रॉम बी रजिस्टर इनटू ए रजिस्टर, तो बी रजिस्टर से डाटा ए रजिस्टर में कॉपी करेगी। इसको आप ये थोड़ा सा मैंने विजुअल इफेक्ट डाले इसमें ताकि आपको ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो जाए। तुम्हारे पास एक जगह है उसका नाम है ए, उसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, बी के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो जब आप इस इंस्ट्रक्शन को मूव ए कॉमा बी करेंगे तो उससे क्या होगा कि ए का डाटा बी के अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का डाटा बी के अंदर कॉपी हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। दूसरी इंस्ट्रक्शन है मूव सी। तो मूव सी की इंस्ट्रक्शन जो है वो मूव करती है डाटा बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड दूसरी चीज़ है इसके साथ @ ऑफ ए प्लस डी बी टी आर। ए प्लस डी बी टी आर जो है ये बुनियादी तौर पे एड्रेस को करस्पॉन्ड करता है जिस जगह से आपने डाटा उठाना है और ये ए के अंदर डाटा लेके आएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये कहाँ से डाटा उठाएगा, तो इसका जो सी है, सी से मराद कोड है, कोड मीन्स रोम, तो इसमें रोम से डाटा उठाया जाएगा। तो ये कॉपी करती है डाटा फ्रॉम रोम एड्रेस बाय ए प्लस डी बी टी आर, रोम की किसी जगह से जिसका एड्रेस ए प्लस डी बी टी आर में पड़ा हुआ है वहाँ से डाटा एक्यूमुलेटर में कॉपी करेगी ये इंस्ट्रक्शन। या इसके अपोजिट भी हो सकता है कि आप ए से डाटा ए प्लस डी बी टी आर में लेके जाएँ, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल बिफोर एग्जीक्यूशन ए में कुछ नहीं पड़ा और डी पी टी आर में 34H पड़ा हुआ है। अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि ये 34 एड्रेस के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है रोम के अंदर, ठीक है, ये रोम है, ये रोम का एड्रेस है और ये रोम का डाटा है, दो चीज़ें, ठीक है। तो रोम का एड्रेस 34, 33H, 34H और 35H ये एड्रेस हो गया। यहाँ पे 3 पे पड़ा हुआ है लेट से 30, 45 और ये 12 पड़ा हुआ है और ये 67 पड़ा हुआ है। अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये डाटा को उठाएगी 12 को और वो कॉपी कर देगी ए में। क्लियर होगी बात के। दूसरी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है मूव एक्स की इंस्ट्रक्शन। मूव एक्स की इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स क्या है, इसमें भी आप मूव एक्स लिखते हैं, इसके साथ ए लिखते हैं और ए प्लस डी बी टी आर लिखते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक्स से क्या बनता है, एक्स से बनता है एक्सटर्नल। तो ये इंस्ट्रक्शन जब आप लिखते हैं तो फिर डाटा जो है एक्स की वजह से डाटा उठाएगा किसी एड्रेस से, ए प्लस डी बी टी आर में एड्रेस पड़ा हुआ है, लेकिन कहाँ से उठाना है, उसने एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा उठाना है। अब ये क्या करेगी, इट कॉपीज डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल रैम एड्रेस पड़ा ए प्लस डी बी टी आर टू एक्यूमुलेटर, ठीक है जी। तो ये एक्यूमुलेटर से ए प्लस डी बी टी आर जिस एड्रेस को पॉइंट करना है एक्सटर्नल रैम में, वहाँ से डाटा उठा के ए के अंदर कॉपी कर देगी। एग्जांपल इसकी है मूव एक्स ए प्लस डी बी टी आर। इसमें बिफोर एग्जीक्यूशन लेट से इसके बाद 34H एड्रेस पड़ा हुआ है डी बी टी आर में, ए के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, एक्सटर्नल रैम है आपके पास, उसमें 34, 33, 34, 35 और इसमें 4, 5 पड़ा हुआ है, 2, 3 पड़ा हुआ है, 6, 7 पड़ा हुआ है। तो यहाँ को डाटा जो है वो पड़ा हुआ है ये वाला, ये उसके एड्रेसेस है एक्सटर्नल रैम की। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ए में जो कुछ नहीं पड़ा हुआ तो ए की वैल्यू और इसको जब प्लस करेगी तो ये 34 ही बनेगा। तो 34 एड्रेस में जो कि 23 पड़ा हुआ है उसको कॉपी कर देगी ए रजिस्टर के अंदर, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने सारी जो डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी, बल्कि सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शंस मूव की पढ़ी हैं और इसके अलावा हमने इंस्ट्रक्शन सेट की टाइप और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसको जो है वो फोकस किया है।
आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।